दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा कि गंगा जी स्वर्ग की जो नदी मानी जाती हैं वो पृथ्वी पे क्यों आई और कैसे आई। बड़ा हर युग में तेरा काम बड़ा हो, कोई धाम कोई तीर्थ, तीर्थों में तेरा धाम बड़ा। श्री हरि के पाद नख से जन्म तेरा, ब्रह्मा का मंडल भवन है तेरा, शिव की जटा पे उतारी गई, भागीरथी तू पुकारी गई। Morning ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to my channel Jack of all trades and I hope you are doing just absolutely fine. So दोस्तों, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं गंगोत्री। गंगोत्री के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा अपने व्लॉग में इंक्लूड करने के लिए आपको बता देता हूं कि ये चार धाम में से एक मंदिर है, माता गंगा को समर्पित है। और अभी मैं बैठा हूँ बिल्कुल भागीरथी नदी के बिल्कुल बगल में, और यहाँ से जो है आदि काल में या बहुत सालों पहले, हज़ारों सालों पहले इसी जगह से गंगा मैया की स्टार्टिंग होती थी। बट क्योंकि अब बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस एंड क्लाइमेटिक चेंजेस, जो ग्लेशियर है, मेन ग्लेशियर, वो पीछे गौमुख की तरफ चला गया, अराउंड 16 to 20 किलोमीटर्स। तो अभी हम आपको पूरी गंगोत्री घाट के दर्शन कराएंगे, मंदिर के दर्शन कराएंगे। हालांकि मंदिर तो अभी बंद है, बट बाहर से हम लोग आपके दर्शन कराएंगे। चार धाम यात्रा 23 या 22 तारीख से स्टार्टिंग है, तो उसके बाद तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो अभी तो सबसे अच्छा टाइम है यहाँ विज़िट करने का, क्योंकि पूरे गंगोत्री में टूरिस्ट बहुत ही कम है और अच्छे से आपको दर्शन हो सकते हैं मंदिर के अंदर से, नहीं मतलब बाहर से। तो जितना भी मेरे से हो पाएगा मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। तो आप बने रहिएगा मेरे व्लॉग में मेरे साथ, और बिना टाइम वेस्ट किए इस व्लॉग को हम लोग शुरू करते हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय माता दी। जैसे कि आपको पता ही है, आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा कि हम लोग गंगोत्री की यात्रा पे हैं, और फिलहाल मैं जो मुख्य घाट है गंगोत्री का वहाँ पे खड़ा हूँ। और जैसे कि आपको पता ही है कि चार धाम यात्रा भी शुरू नहीं हुई है, तो मंदिर के कपाट मेरे ख्याल 22 या 23 अप्रैल के आसपास खुलेंगे। बट सीरियसली बिलीव मी, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू कम हियर। एंड अभी कोई यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो आराम से आप लोग आके मेन मंदिर में तो दर्शन नहीं कर पाओगे, बट इफ़ यू वांट टू हैव अ फील ऑफ द एम्बियंस आउट हेयर यू कैन कम, बिकॉज बिल्कुल अभी फ़िलहाल के लिए बिल्कुल अनटच्ड प्लेस ये है। तो अभी मैं गंगा घाट पे हूँ, और यहाँ पे हम थोड़ा सा हाथ मुँह धो के फिर आपको मैं ऊपर ले जाऊँगा और मंदिर के दर्शन कराऊँगा। सो स्टे ट्यून विद द व्लॉग। और तब तक मैं कुछ थोड़ा सा आपको एक वीडियो शूट किया था मैंने, जो मेन मार्केट है गंगोत्री का। हालांकि दुकानें सारी बंद थी, बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप गंगोत्री आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं अपनी एक्सपीरियंस और राय के हिसाब से आपको बोलूँगा कि कम से कम आप 3 दिन का प्लान करके चलें, क्योंकि 3 में से 2 दिन तो आपके आने और जाने में ही चले जाएंगे अगर आप अपनी यात्रा हरिद्वार से प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप दिल्ली से प्लान कर रहे हैं या और कहीं से प्लान कर रहे हैं तो आपको उतना समय हरिद्वार आने तक का उसमें जोड़ना पड़ेगा। जहाँ तक बात है यहाँ आने की रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो ज़्यादा से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको एक चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, जो आपको वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे होटल्स एंड लॉजेस हैं, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है तो सभी कुछ बंद है। कुछ दुकानें यहाँ पे खुली हुई हैं। मैंने पता किया था तो उन्होंने भी 1-2 दिन पहले ही यहाँ पे दुकानें खोली थी, और सब लोग अभी चार धाम यात्रा की तैयारी में लग चुके हैं।
तो आप आएँ तो प्री बुकिंग करा के आएँ, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है यात्रा के टाइम पे। आपको हो सकता है जगह ना मिले, फिर आपको हर्षिल या बागोरी में जाएंगे आप, वहाँ पे आपको जगह रुकने की मिल जाएगी। जहाँ तक बात है दर्शन का, तो 2 से 3 बजे के बीच मंदिर बंद रहता है, तो वहाँ पे आपको लाइन बहुत लंबी मिलेगी। आप कोशिश करिए कि आप आएँ, गंगा घाट पे स्नान करें या हाथ मुँह धो के सुबह की आरती में या सुबह के टाइम दर्शन करने की कोशिश करें, नहीं तो फिर आप शाम के टाइम पे इवनिंग आरती का मजा लें और वहाँ पे दर्शन करने की आप कोशिश करें। तो दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा कि गंगा जी स्वर्ग की जो नदी मानी जाती हैं वो पृथ्वी पे क्यों आई और कैसे। तो पौराणिक काल में एक राजा होते थे जिनका नाम होता था सगारा, और इनके 60,000 पुत्र थे इनके। तो आप लोगों ने अश्वमेध यज्ञ के बारे में तो सुना ही होगा। तो इन्होंने काफ़ी सारे अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए, और अश्वमेध यज्ञ में होता ये था कि घोड़े को छोड़ दिया जाता था यज्ञ और हवन करने के बाद, और वो घोड़ा जिस जिस रास्ते से गुजरता था वहाँ पे उस पर्टिकुलर राजा का, जिसने कि अश्वमेध यज्ञ करवाया है, उसका एक वर्चस्व बढ़ता था या वो एरिया उसके अंडर आ जाता था। तो इंद्र को ये बात पता लगी कि भाई क्या कहते हैं कि एक राजा है जिसका जो अथॉरिटी है वो शायद उससे भी ज़्यादा हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि वो घोड़े को चुरा के एक मुनि होते थे, कपिला मुनि, उनके आश्रम में बांध दिया। तो राजा सगारा के जो 60,000 पुत्र थे वो ढूंढते हुए घोड़े को आए। तो जब उन्हें पता लगा कि घोड़ा जो है मुनि जी के आश्रम में बंधा हुआ है, तो उन्होंने वहाँ जाके मुनि जी को काफ़ी भला बुरा कहा। वो अपनी एक्चुअली तपस्या में थे, वो ध्यान में लीन थे, और ये उनका जब ध्यान भंग हुआ और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो 60,000 के 60,000 जो पुत्र थे उनके तेज के कारण उन सबका विनाश हो गया, वो ख़त्म हो गए। और कपिला जी ने उनको ये श्राप भी दिया कि आपको कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो राजा जो सगारा था वो काफ़ी परेशान हुआ कि उसके जो पुत्र हैं उनको कभी मोक्ष नहीं मिल पाएगा। तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, लेकिन उनकी तपस्या से भी कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्हीं के वंशजों में से एक वंशज आए जिनका नाम था भागीरथ। तो भागीरथ जी ने, राजा भागीरथ ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। और जो गंगा जी हैं वो ब्रह्मा जी के हाथ में जो कमंडल होता है उसके अंदर उनका घर माना जाता है। तो ब्रह्मा जी के साथ गंगा जी रहती हैं, विष्णु जी के चरणों से उत्पन्न हुई हैं और गंगा जी के कमंडल में उनका निवास होता है। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए भगीरथ जी के तप से। तो उन्होंने जो है गंगा जी को बोला कि आप जाइए और पृथ्वी पे जाके सगारा, किंग सगारा के जो पुत्र हैं उनको मोक्ष दिलाइए। तो गंगा जी इस चीज़ से नाराज़ हुई, उन्होंने थोड़ा सा क्रोध जाहिर किया कि मैं पृथ्वी लोक पे नहीं जाऊंगी इस तरीके से। तो उस समय उनके क्रोध को देखकर फिर भागीरथ जी ने शिव जी की तपस्या करी और शिव जी से बोला कि आप थोड़ा सा हमारी मदद करें और हमारे जो वंशज हैं उनको हमें मोक्ष की प्राप्ति करवानी है, तो इस कारण हमारी मदद की जाए। तो फिर शिव जी ने गंगा जी के तेज को थोड़ा सा हल्का करने के लिए, क्योंकि गंगा जी का जो तेज है वो काफ़ी मतलब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, स्वर्ग में बहने वाली नदी है, तो वहाँ से आएगी धरती पे तो विनाश का भी एक संकट था। तो शिव जी ने अपनी जटाओं के द्वारा उनका तेज थोड़ा कम करके फिर उनको इसी स्थान में जो है भागीरथ जो ये आपका गौमुख है, यहाँ से गंगा जी की उत्पन्नता हुई या उद्गम हुआ बेसिकली। तो ये कहानी थी गंगा जी के आने की। और गंगा जी जो है गंगोत्री गौमुख से लेकर जब तक कि वो बंगाल में गंगा सागर में जाके समुद्र से मिल जाती हैं, यहाँ में बीच में जितने भी बड़े बड़े तीर्थ स्थान पड़ते हैं, जैसे संगम पड़ता है, दशामेघ घाट काशी विश्वनाथ में पड़ता है, और कलकत्ता में गंगा सागर है। बहुत लोग गंगा जी की तप करते हैं, उपासना करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और ये भी कामना करते हैं कि गंगा जी में जिसके भी मरने के बाद जो अस्थियां हैं उनको बहाया जाता है। तो ये माना जाता है कि गंगा में बहा के उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये है मुख्य गंगा का घाट, जो कि अमूमन 4 धाम यात्रा में बिल्कुल पैक रहता है, बट क्योंकि हम लोग पहले आ गए हैं थोड़ा, तो यहाँ पे अभी कोई है नहीं। और गंगा घाट से जैसे आप मुख्य मंदिर से नीचे आएंगे तो ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से आप लोग नीचे आते हो, और ये सामने आप देख पा रहे होंगे कि ये है प्राचीन भागीरथ
तप स्थल। तो जो भागीरथ ऋषि हैं वो उन्होंने यहीं पे तपस्या करी थी, उनकी मूर्ति भी लग रही है अंदर, आप देख सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि गंगा का पहले सोच ये था वो यहीं था और पहले गंगा यहीं से बहती थी, बट क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया, थोड़ी गर्मी आ गई, ग्लेशियर पिघल गए तो वो आगे जाके गौमुख गंगा। ये जो आप सामने देख रहे हैं बर्फ की तरफ आपको दिखाई दे रही होगी, इस तरफ इस दिशा में जाके आप यहाँ से 16 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको मुख्य मिलेगा। अभी फिलहाल मैं आपको मेन मुख्य मंदिर के दर्शन कराता हूँ। यहीं नीचे भागीरथ तप स्थल के बगल में श्री गणेश मंदिर भी है, तो श्रद्धालु आते हैं तो मेन मुख्य मंदिर के अलावा जब घाट पे आते हैं तो गणेश मंदिर और भागीरथ तप स्थल की भी दर्शन करते हैं। अभी ऑफिस सारे बंद हो रखे हैं, वैसे तो आरती हेतु या किसी भी अच्छे कारण को आप यहाँ पे दान पुण्य कर सकते हैं। फिलहाल जो ऑफिस बंद है, चारधाम यात्रा शुरू होगी तभी चलेगा। अब हम मुख्य मंदिर की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों गंगा घाट से आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो सामने आप देख सकते हैं मेरे, ये है गंगोत्री धाम। 4 धामों में से एक धाम माँ गंगा को समर्पित ये गंगोत्री धाम है, जिसकी जो स्थापना करी थी वो नेपाल के राजा मानसिंह ने करी थी और इसका जो पुनर्निर्माण किया था वो जयपुर के राजा ने करवाया था। मंदिर के बगल में एक शिवालय है और मंदिर के ठीक सामने एक प्राचीन ज्योत जल रही है, जो कि गंगोत्री के कोतवाल या भैरव के नाम से भी जानी जाती है और मानी जाती है। तो ये रहा गंगोत्री धाम मंदिर। आप आएँ और 4 धाम यात्रा में आके इस पवित्र धाम के आप लोग दर्शन करें, यही ईश्वर से मेरी कामना है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ गंगोत्री यात्रा के व्लॉग मैं अब एंड करता हूँ और इसके बाद हमारा प्लान जो है वो ये है कि आज हम गर्तांग गली भी कवर करेंगे, लेकिन उसका व्लॉग मैं अलग से बनाऊंगा, इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा। और देन कल हमारा निलोंग जाने का प्लान है तो उसका भी एक व्लॉग मैं अलग से बनाऊंगा। सो वंस अगेन थैंक यू so much for watching my vlog. I hope you liked it, and if you liked it, don't forget to subscribe to my channel. Till then, we meet you all from a new location. Take care, stay healthy, stay safe, and Jai Hind दोस्तों.